मैं आचार्य डॉक्टर राजन छाबड़ा, आचार्य डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ सब मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सेशन है वो केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रमोशनल सेशन है। जो हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है 9 डेज का 11 to 19 ऑफ दिसंबर जो शुरू हो रहा है, 9 डेज का प्रोग्राम है। उसके अंदर हम क्या कुछ करते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे और साथ साथ हम चर्चा करने वाले हैं आज कि शनि जो हैं वो कैसे रिजल्ट देते हैं हमारी कुंडली के अंदर। शनिदेव क्या क्या चीजें डिनोट करते हैं। 9 प्लैनेट्स में से शनिदेव एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उसकी हम चर्चा करते हैं। बोर्ड के ऊपर देखिएगा जरा। आज हम सैटर्न यानी कि शनिदेव की चर्चा करेंगे। शनिदेव अगर एक शब्द में हम इनको बताना चाहें कि शनिदेव क्या है, तो शनिदेव है कर्म फल दाता। जो भी हम कर्म करते हैं इस जन्म में और इसी जन्म में जो फल मिलने हैं हमारे इस जन्म के कर्मों के, वो शनिदेव ने देने हैं। प्लीज फिर नोट कर लीजिए जो मैंने बताया है। हमारे इस जन्म में किए गए कार्य चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उसी के अनुसार रिजल्ट शनिदेव देंगे हमें इसी जन्म के अंदर। कब देते हैं रिजल्ट? जब शनिदेव की दशा आती है या शनिदेव की ढैया आती है या शनिदेव की साढ़े साती आती है। ढैया और साढ़े साती में दूसरे प्लेनेट इतना रिजल्ट नहीं देते इफेक्टिवली जितने शनिदेव देते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव ने हमारे कर्मों के रिजल्ट देने हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं अच्छे फल मिलेंगे। अगर हमने कोई गलत कार्य किए हैं, किसी को धोखा दिया, किसी को तकलीफ दी, किसी को परेशान किया, पैसे की हेराफेरी की, मान के चलिए कि आपके साथ वही कुछ होने वाला है। उससे मल्टीपल लौटाएंगे आपको, याद रखिएगा, विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित। तो शनि देव को हमने कर्म फलदाता कहा, साथ साथ इनको हम कह सकते हैं कि ये हमें दुख तकलीफ भी देते हैं। एक तो कर्म फलदाता कहा हमने, दूसरा हमने कहा कि पेन्स एंड मिजरीज, पेन्स एंड मिजरीज देते हैं। यानी कि दुख तकलीफ। अब कहने को तो दुख तकलीफ है, लेकिन ये अपने कर्मों के लिहाज से है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर पेन्स मिजरीज कम आएंगी और अच्छे फल ज्यादा आएंगे। लेकिन ये तो हो नहीं सकता। जब हम इंसान हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलती कर ही जाते हैं, तो उस गलती के रिजल्ट तो फिर हमें पेन्स एंड दुख और तकलीफ के रूप में मिलने वाले हैं। इसके अलावा शनिदेव हमें डिसिप्लिन करते हैं, फोकस करते हैं अपने कार्य के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये कर्म फलदाता है, कर्म करने की ताकत भी देते हैं। और कर्म कैसा? हम कौन सा जिंदगी में कार्य करेंगे जिससे हमें कोई धनोपार्जन होगा, कोई पैसा मिलेगा, नौकरी करेंगे, जॉब या कोई प्रोफेशन करेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, वो भी शनिदेव बताते हैं। यानी कि शनिदेव क्या बताते हैं? हमारा प्रोफेशन,
एक तो कर्मफलदाता है, क्योंकि शनिदेव की 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। एक पहली राशि है कैप्रिकॉन मकर, 10 नंबर है, और दूसरी राशि है कुंभ एक्वेरियस, 11 नंबर राशि। और नेचुरल ज्योतिक में कालपुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें घर को, 10th एंड 11th हाउस को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और 10वें घर से हम प्रोफेशन देखते हैं। तो जो नेचुरल लॉर्ड है प्रोफेशन के, वो है शनिदेव। प्रोफेशन हमें शनिदेव ने देना है, और फिर जो हम प्रोफेशन में कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल भी मिलेंगे रूटीन में, जो कार्य कर रहे हैं। तो इस जन्म के में ही हम प्रोफेशन करते हैं, इसी जन्म में ही हमें वो पैसे दे देते हैं। कहने का मतलब ये है कि शनि देव आपके कर्मों का हिसाब किताब करने वाले। तो अच्छे कर्म करिए जिंदगी में। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका कभी भी माफी नहीं मिलती, जिनकी आप सक्षम हैं लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को छोड़ देते हैं ओल्ड एज होम में या कहीं और। ये वो कर्म है जिनकी शनिदेव माफी नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। आपने शनिदेव के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लेबर क्लास, शनिदेव लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करती है, आपके नौकर चाकर मजदूर मिस्त्री, ठीक है। जितने भी लोअर क्लास कैटेगरी है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने उनको परेशान किया, उनके पैसे नहीं दिए, उसके साथ हेरा फेरी कर ली, लिहाज नहीं होनी, किसी कीमत पे शनिदेव लिहाज नहीं करने वाले। तो ये शनिदेव की खास चीजें मैंने बताई हैं, और भी बहुत है। शनिदेव जितने भी धरती के अंदर से मटेरियल मिलते हैं, रॉ मटेरियल हमें मिलते हैं, चाहे ऑयल है, पेट्रोलियम है, कोल है, वो सारी की सारी चीजें शनिदेव की। धरती के अंदर से मिलने वाली सारी चीजें शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनके शनिदेव अच्छे बैठे हैं उनके वारे न्यारे होते हैं। और वारे न्यारे कब होते हैं? जब कर्म अच्छे होंगे। सिंपल सी बात है, इस बात को याद रखिएगा। अगर अभी तक हमने अच्छे नहीं कर्म किए तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिले। अगर आज से ही अच्छे शुरू कर देंगे तो आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। इस बात को नोट करिए। तो शनिदेव इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कुंडली बना के आपको कोशिश करता हूं ये बताने की कि शनिदेव किस घर में होंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे। शनिदेव किस घर में होंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो वो खोल सकते हैं, उससे मैच कर लेना, रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे आपको। कुछ घरों की चर्चा मैं करूंगा, सारे घरों की चर्चा नहीं करूंगा। ये हाउस नंबर 1 है। अगर आपको कुंडली दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहला हाउस, फर्स्ट हाउस। अगर शनिदेव यहां बैठे हो तो क्या रिजल्ट आने वाले हैं? शनिदेव यहां बैठेंगे
जहां भी बैठेंगे नोट कर लीजिए, ये सेल्फ है, पहला घर सेल्फ होता है। आप अपने आप को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसकी भी कुंडली होगी उसकी फिजिकल बॉडी, मेंटल कैरेक्टर, हर चीज पहले घर से हम नोट करते हैं। तो शनिदेव अगर पहले घर में बैठे हैं, एक तो आपको डिसिप्लिन बनाएंगे ओवर होल ऑफ द चार्ट, लेकिन शनिदेव क्योंकि बड़े स्लो प्लेनेट हैं, याद रखिएगा, एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। तो इस वजह से शनिदेव अगर पहले घर में है तो लथार्जिक बना देते, थोड़ा सुस्त बना देते हैं। काम तो आप करेंगे लेकिन लथार्जिक रहेंगे, ठीक है। और एक चीज और, शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनिदेव के 3 एस्पेक्ट हैं, 3 घरों को ये देखते हैं। बैठे पहले घर में हैं, देखेंगे तीसरे घर में, थर्ड हाउस, 1 2 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा घर, तीसरे हाउस को ये देखेंगे। और ये 7वां घर, तो 7वें घर को भी शनिदेव देखेंगे। शनिदेव 10वें घर को भी देखेंगे। अब 2 चीजें बताऊंगा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव जहां भी बैठेंगे उस घर को मजबूत करेंगे। शनिदेव जहां भी बैठेंगे उस घर को मजबूत करेंगे, और जहां जहां देखेंगे उस घर से परेशानियां आने वाली। तीसरे को देखेंगे, तीसरे घर से कोई बैड न्यूज, कोई तकलीफ, कोई परेशानी जरूर आएगी। और शनिदेव पहले घर में 7वें में देख रहे हैं, तो ये कहते हैं शनिदेव कि सामने वाले घर में, 7वें घर वाले घर में आप कोई ना कोई पाप कर्म करते हैं, ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए लेकिन वो करते हैं 7वें घर में। और 10वें घर में जब शनिदेव की पीरियड आता है, टाइम आता है, तो वहां से कोई बैड न्यूज आती, देयर इज ए बैड न्यूज फ्रॉम दिस हाउस नंबर, जिसको वो देखते हैं। जिस घर में बैठेंगे उस घर को मजबूत करेंगे। लेकिन एक चीज और भी है इसके अलावा, शनिदेव जिस घर में बैठे हैं उस घर को तो मजबूत करेंगे, लेकिन वहां से दुख तकलीफ भी आएगी। ये नई चीज जो है ना, वो भी आप नोट कर सकते हैं। पहले घर में बैठे हैं तो सोचेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो किसी से बुरा नहीं करता, लोग मेरे से बुरा क्यों करते, अपने आप ही सोचे जाएंगे। और ये दुख तकलीफ अपने आप ही जनरेटेड है। लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते अलग बात है, लेकिन हम लोग सोचते हैं जिसका। अब अगर शनि देव जो है दूसरे घर में आ जाए, अगर दूसरे घर में आ जाएंगे शनिदेव, क्योंकि ये घर वाणी का है, स्पीच का है, और शनिदेव एक मेलेफिक प्लेनेट है,
शनिदेव आपको इतना कड़वा बोलने पे मजबूर कर देंगे अपने घर में। चेक कर लीजिए, जिसका भी शनि जो है सेकंड हाउस में हो, तो भाषा इतनी कड़वी, इतना कटु बोलेंगे, इतना गुस्से में बोलेंगे, पता ही नहीं लगता कि किसको क्या कह रहे हैं। अगर किसी का शनि दूसरे घर में है, आप बैठे हैं इतने लोग, क्या किसी का शनि दूसरे घर में है? और बताइए, इसमें रिपोर्ट दीजिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए संजय जी, बोल बताइए कि अगर किसी का, आपके रिलेटिव का, आपके रिलेशन में शनि दूसरे घर में हो, उसकी भाषा बताइए, क्या कड़वा बोलते हैं वो? चेक कर लीजिए, वाणी कड़वी होगी। ठीक है, फैमिली के प्रति बड़े रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन उसी फैमिली को तकलीफ भी देंगे अपनी वाणी से, और वही फैमिली आपको भी तकलीफ देगी, क्योंकि घर से उसी से तकलीफ आनी है। दुख तकलीफ, पेन्स एंड मिजरीज उसी घर से भी मिलने हैं आप। तो सेकंड हाउस इस चीज का है। आज मैं प्रोफेशन की चर्चा नहीं कर रहा, प्रोफेशन की चर्चा मैं अगली बार करूंगा शनिदेव को लेके। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये उनके नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या है, नेचुरल कारका क्या है, कुदरती तौर पे आपकी कुंडली में। आपने कहा कि सेकंड हाउस में, आप केपी चार्ट में चेक करिए, आपके वो फर्स्ट हाउस में चला गया होगा। सेकंड हाउस में नहीं हो सकता। अगर सेकंड हाउस में होगा तो वाणी कड़वी होगी 100%। आप देख लीजिएगा, वो चलित चार्ट में या केपी चार्ट में पहले घर में या तीसरे घर में शिफ्ट कर जाएगा। चेक करिए जरा, आप नेटल चार्ट चेक कर रहे हैं, चार्ट आपने केपी चार्ट चेक करना है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, कोई भी प्लेनेट कहाँ प्लेस्ड है, प्लीज नोट करिएगा। एक रिक्वेस्ट वरुण जी ने भेजी है कि कैमरा आपने प्लीज सब ऑन कर लीजिए, सो दैट वी कैन सी यू योर रिस्पॉन्सेस। जी, ये लगन पत्रिका में है, आप चेक करिए दूसरी पत्रिका जो आपकी केपी चार्ट है या चलित चार्ट है, उसमें शनिदेव आपको आपके सेकंड हाउस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिसका भी शनि सेकंड हाउस में होगा वो सॉफ्ट स्पोकन, केपी भाव चलित, यस वरुण जी ने लिखा केपी भाव चलित चार्ट, उसमें चेक करिए। अगर केपी भाव चलित में भी अगर ये सेकंड में होंगे तो इसके साथ फिर प्लेनेट चेक करिए, सौम्य प्लेनेट होंगे इसके साथ, और वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, इनको ओवर पावर कर लेंगे। मून हो सकता है, वीनस हो सकता है, सॉफ्ट प्लैनेट्स आपको फिर सॉफ्ट बनाता है। जो ये भी हम चेक करते हैं किसकी डिग्री कम है, दूसरे प्लेनेट की डिग्री कम होती है तो वो पहले वाले प्लेनेट को जो उसके आगे है उसको ओवर पावर कर लेता है। कई चीजें होती हैं, लेकिन जनरली ये सेकंड हाउस में कटु भाषी बनाता है, कड़वा बोलने वाला बनाता है। प्लीज इसको चेक कर लीजिए। अब सेकंड में है तो तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा, 1 2 3। तो चौथे घर में क्या है, ये माता का घर है, मदर का है, आपकी प्रॉपर्टी से है रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। यहां से आपको परेशानियां आने वाली है, नोट कर लीजिए। तीसरी दृष्टि जहां भी जाएगी वहां से परेशानी आएगी, राइट। और सातवीं दृष्टि आठवें घर में, 8th हाउस, ये इल्लाज का है। और मैंने पहले बात कही थी, फिर नोट कर लीजिए, सातवीं दृष्टि जहां भी शनिदेव डालते हैं वहां वो पर्सन जिसकी कुंडली है वहां पे वो कोई ऐसा कर्म करता है जो उसको नहीं करना चाहिए।
यानी कि पाप कर्म करवाता है। सातवीं दृष्टि से कहाँ आएगी सातवीं दृष्टि? सेवंथ एस्पेक्ट, द थर्ड एस्पेक्ट। चेक करिए अपने आप को, यू विल फाइंड। फिर 10वीं दृष्टि कहाँ है? यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11th हाउस में 10th दृष्टि। और यहां से आपको बैड न्यूज मिलेगी। शनिदेव की पीरियड में, दशा में, ये हाउस आपके फ्रेंड्स का है, आपकी विश फुलफिलमेंट का है, आपकी डिजायर्स का है, आपके जितने भी रिटर्न और वर्बल एग्रीमेंट है उसका है। एनजीओ क्लब्स यहां आते हैं, तो यहां से आपको कोई ना कोई बैड न्यूज मिलती है उस पीरियड के अंदर, राइट। 10th दृष्टि, जहां भी शनिदेव दृष्टि डालेंगे वहां नुकसान करते हैं, जहां बैठे हैं उसको मजबूत करते हैं। परेशानी तो देते हैं लेकिन मजबूत करते हैं। यानी कि दूसरे हाउस में तो आपकी फैमिली जो है बड़ी मजबूत होगी। मजबूत इन द सेंस विल हैव गुड बॉन्डिंग, लेकिन परेशानी भी वहीं से आनी है। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर गुरु साथ में तब भी अच्छा है। गुरु इज ए वेरी, सबसे अच्छा प्लेनेट ही गुरु है। गुरु है वो भी उसको ओवर पावर कर सकता है। तो शनि, अगर शनि के साथ कोई प्लेनेट है तो नेचुरली है उसके इफेक्ट्स जो हैं कम करेगा। लेकिन जब पीरियड आता है ना, मेलेफिक प्लेनेट मेलेफिक है, उसे रिजल्ट देने ही देने हैं। अपनी दशा में वो रिजल्ट देगा ही देगा, इस बात को नोट कर लें। अगर आपने कहा, अभी एक मित्र ने कहा कि मैं तो बड़ा सॉफ्ट बोलता हूं, तो प्लीज नोट करिएगा, आप महीने में 27 दिन सॉफ्ट बोलते होंगे, लेकिन 2 दिन ऐसी कड़वी भाषा बोलते होंगे, पूरा महीना ही वो याद रहती हैं बातें। ये भी नोट कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि रोज बोलेंगे, लेकिन कड़वा जरूर बोलेंगे। ये नहीं हो सकता ना बोले, क्योंकि जब भी उसकी दशा आएगी उसने टाइम अपने अनुसार रिजल्ट देना ही देना, आप बच नहीं सकते। तो आपको होश पूर्वक रहना होगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, नहीं तो रिजल्ट तो गलत आने वाले हैं। तो जिन मित्र ने कहा था वो जरा दोबारा डाले कि क्या मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा हूं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि रिजल्ट तो आपको मिलेंगे। अगर शनिदेव तीसरे घर में आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं, शनिदेव तीसरे घर में आ गया। तीसरा घर हमारे यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का है, हमारे नेबर्स का है, हमारे कम्युनिकेशन का है, हमारी इनिशिएशन का है, हमारी एनकरेजमेंट का है, मोटिवेशन का है। थर्ड हाउस मजबूत करेंगे इन चीजों को, राइट। और पेन्स भी इन्हीं से मिलेंगी, यानी कि छोटे भाई बहनों से तकलीफ मिलने वाली है, ग्रंटेड, जिसका भी शनि तीसरे घर में है। नेबर से तकलीफ मिलेगी। और कहां से तकलीफ मिलेगी? तीसरी दृष्टि से। 1 2 3 कहां देखेंगे? 5वें घर को। थर्ड एस्पेक्ट। तो यहां पे क्या है? फर्स्ट चाइल्ड, उससे तकलीफ। और क्या है? स्पेकुलेशन, एंटरटेनमेंट,
जो भी चीजें यहाँ पे हैं 5वें घर में, वहां से तकलीफ आएगी। यहाँ 5वां घर अफेयर्स का भी है, तो अफेयर्स में तकलीफ मिल सकती है। चेक कर लीजिए, जिसका भी शनि तीसरे घर में है तो कहां से उसको परेशानियां आई हैं, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि कुंडली में ये चीजें कैसे हो रही हैं और आपके जीवन में कैसे। कई बार कहते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नाइन्थ में है, कोई बात नहीं, नाइन्थ की चर्चा बाद में करेंगे। अभी डॉक्टर बुद्धि राजा ने कहा कि मेरा शनि नाइन्थ में है, तो नाइन्थ की चर्चा थोड़ा मैं कर देता हूं, अभी पहले इसको कर अपना अपना चेक कर लीजिए। अब शनि तीसरी दृष्टि से देखे 5वें घर को, तो यहां से परेशानियां आ सकती हैं, और 7वीं दृष्टि से देखेंगे 9वें घर को। 9वें घर में कौन आता है? 9वें घर में आपके गुरु, फादर, रिलीजन, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, ये चीजें यहां आती। जिसका भी शनि तीसरे में होगा वो यहां कोई ना कोई गलत कार्य जरूर करेगा इस घर में। चेक कर लीजिए, यहां बच के रहना है प्लीज। जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म करेंगे जिसको आपको पछताना पड़ेगा। 9th हाउस में 7th एस्पेक्ट आ रहा है। 7th एस्पेक्ट मैंने कहा आपको कोई गलत कार्य करवाता है, प्लीज नोट करिएगा, आपको बचना है उससे। 10th एस्पेक्ट 12वें घर में जाएगा, ये 7th। सो 12वां घर किस चीज का है? 12वां घर फॉरेन है, आइसोलेशन है, ठीक है, आपका बेडरूम है, आपके बेड प्लेयर है, स्लीप है, ड्रीम है, हॉस्पिटल है, जेल है, सीक्रेट एक्टिविटीज हैं, रिसर्च है। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, आप उन प्लैनेट्स को भूल जाइए कि साथ में कौन है। उनके असर आएंगे, थोड़े आएंगे, लेकिन जब जब भी शनि देव जिस घर में बैठे हैं वहां से रिजल्ट मिलेंगे। इंटेंसिटी कम हो सकती है दूसरे प्लेनेट की वजह से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मिले नहीं। तो दूसरे प्लेनेट को फिलहाल के लिए भूल जाइए कि है नहीं वो, और इसके ऊपर फोकस कर लीजिए। मित्र बीच में लिख रहे हैं कि मेरे साथ में बुध शुक्र हैं, कोई और प्लेनेट है, कोई भी हो भूल जाइए उसको। इसको याद रखिए कि ये शनि यहां बैठे हैं और यहां देख रहे हैं, तो यहां पे बैड न्यूज मिले। यू विल गेट ए बैड न्यूज फ्रॉम हाउस नंबर 12, ठीक है। और 9th हाउस में शनि है, माने कहा तो यही बता देता हूं पहले, बाकी चर्चा बाद में कर लेते हैं। तो शनिदेव यहां पे 9th हाउस, सैटर्न देखिएगा, सैटर्न यहां 9th हाउस में, 9th हाउस को मजबूत करेंगे, ये बात मान के चलिए। जिस घर में भी बैठेंगे उसको मजबूत करेंगे। आपके रिलीजन, फादर, गुरु, आप उनसे अच्छे से जुड़े रहेंगे, मजबूती से जुड़े रहेंगे, लेकिन पेन्स भी आपको यहीं से आनी है। नोट करिएगा कैसे आ रही है, आपको पता होगा। आपको लगता होगा कि फादर आपके से ठीक नहीं बिहेव करते, या गुरु ठीक से मतलब करना चाहते हैं, आप काम नहीं मिल रहा, या जो भी है, बट रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी जिंदगी में। नोट करिए, हायर एजुकेशन की वजह से क्या तकलीफ है, यू नो बेटर। पेन यहीं से आनी है, इस घर से तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ये घर आपका मजबूत है, मजबूत है तो पेन्स देगा। पेन्स कौन दे सकता है, तकलीफ कौन दे सकता है?
जो कोई सामने वाला मजबूत हो तभी तकलीफ देता है ना। 9th हाउस तकलीफ इसलिए देता है कि वो मजबूत है, क्योंकि शनिदेव वहां बैठे हैं। कोई ना कोई कभी ना कभी गलत काम करते हैं हम गलती से, और वो तकलीफ देता है। चेक करिए कहां से आपको परेशानी है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां है? 3rd एस्पेक्ट, 11th हाउस में, ये 3rd एस्पेक्ट। फ्रेंड्स हैं, एनजीओ हैं, मैंने पहले भी बताया, और आपके रिटर्न एंड वर्बल एग्रीमेंट्स हैं। तो वहां से आपके विश फुलफिलमेंट डिजायर्स, उनको लेके भी तकलीफ आएगी जब शनिदेव का पीरियड आए, राइट। जहां बैठे हैं वहां तो रूटीन में लगातार रिजल्ट आएंगे, लेकिन जैसे जैसे पीरियड आएगा तो वहां से तकलीफ आएगी, यहां से भी आपको परेशानियां आएंगी। नोट कर लीजिए, कोई ना कोई दुख तकलीफ इस घर से है। 7th हाउस, फिर 3rd, ये 9th से 3rd हाउस को देखेंगे तो आपके यंगर सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनसे परेशानी, उनके प्रति कोई ना कोई आप गलत कार्य कर सकते हैं, या आपके नेबर्स हैं उनके प्रति। जो भी 3rd हाउस में चीजें आएंगी, आपकी कम्युनिकेशन में कोई गलत काम कर सकते हैं, कोई आपकी कोई काम शुरू करना है उसमें गलत तरीके से आप शुरुआत कर दी, which is not morally right, that kind of things will happen. हम आप पूछ रहे हैं कि सही प्रेडिक्शन के लिए क्या देखें, लगन देखें कि चंद्र देखें कि सूर्य देखें। हम केपी में देख रहे हैं, केपी की बात कर रहे हैं, केपी में ये चीजें नहीं देखते। नोट करिएगा, केपी चार्ट के अंदर, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर केवल 2 ही चार्ट देखे जाते हैं। पहला चार्ट है लगन चार्ट और दूसरा चार्ट है केपी चार्ट, दैट्स ऑल। बाकी कोई हम वर्ग कुंडली नहीं देखते कि नवमांश देखिए, सप्तमांश देखिए, दशांशा देखिए, कोई नहीं देखते हम। 81 डिवीजन तक लोग देखते हैं। माइन्यूट से माइन्यूट चीज को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो करवाते नहीं, हम तो करवाते हैं ये वाली केपी एस्ट्रोलॉजी, और 2 ही चार्ट देखने पड़ते हैं। सही प्रेडिक्शन यही से, और जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही निकल के आएगी, आप देख लेना। रोज हम प्रूव करते हैं इन चीजों को, यही कर रहे हैं कार्य। हमारे कई मित्र जुड़े हुए हैं आज, उनसे भी हम फीडबैक लेंगे अभी। सो 10वीं दृष्टि कहां जा रही है? 6ठे घर में। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 हाउस 10th एस्पेक्ट से। अब 6ठे घर में क्या है? 6ठे घर में आपकी जॉब है, 6ठे घर में आपके टेनेंट्स हैं, आपके सुबार्डिनेट्स हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, राइट। आपकी यहां 6ठे घर में डिसीज भी है। इन चीजों से बैड न्यूज मिलने वाली है जब शनिदेव का पीरियड है। ये रूटीन है, सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता। इन्हीं 12 घरों में शनिदेव कहीं ना कहीं बैठे होंगे, और सबको तकलीफ आती है। किसी को जॉब से आ जाएगी, किसी को सर्वेंट से आ जाएगी, किसी को कोई डिसीज परेशान करेगी, किसी को कुछ और, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ये 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का है। शत्रुओं से परेशानी आ सकती है, लोन डेब्ट से परेशानी आ सकती है, बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं होती। किससे आएगी? आपके चार्ट के अनुसार, किसके साथ वो कनेक्ट कर रहा है, उसके अनुसार वो तकलीफ आती। तो आप चेक कर लेंगे, जब जब शनिदेव का पीरियड आएगा
ये चीजें होंगी। आज शनिदेव की इतनी ही हम चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में फिर हम शनिदेव कैसे हमें जो है वो देते हैं जॉब या प्रोफेशन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी वरुण जी, यू टेक अप। कोई फीडबैक हो, कोई प्रश्न हो, कुंडली देखनी हो, प्लीज बताइए। आचार्य जी, सभी को प्रणाम। आचार्य जी, क्वेश्चंस लेने से पहले क्वेरी ले लेते हैं, फिर हम फीडबैक ले लेते हैं, या पहले हम फीडबैक ले लें? पहले एक फीडबैक ले लीजिए वरुण जी। जी आचार्य जी, एक फीडबैक ले लेते हैं। spoken for almost 45 minutes, so I need a little relaxation for 10 minutes, 2-3 minutes. जी आचार्य जी। हमारे साथ आचार्य जी निशा माँ जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद हम जो लोगों की क्वेरीज आई हैं वो लेते हैं। निशा माँ ने हमारे साथ केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है। प्रणाम माँ। प्रणाम स्वामी जी। जी, सभी मित्रों को प्रणाम। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड देन फीडबैक दीजिए। मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने लास्ट मंथ में केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था। ओशो धारा से मैं 2016 से जुड़ी हुई हूँ। तो एक्चुअली ध्यान के लेवल के जो प्रोग्राम्स है वो हमारे अलग चलते हैं, लेकिन जैसे हमारे सदगुरु हमें जोरबादा बुद्धा बनाना चाहते हैं, तो जो ये वाला प्रोग्राम है, इससे क्योंकि मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस रहते थे कि जैसे जो भी सिचुएशन होती है वो हमारे साथ क्यों होती है। जैसे स्वामी जी ने बताया कि हमें सोचते हैं कि ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटी, तो ये सारी क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में रहती थी। तो जब ये प्रोग्राम का प्रमोशनल मैसेज आता था तो मुझे हर वक्त रहता था कि मुझे ये प्रोग्राम करना है। तो जब मैंने प्रोग्राम किया तो मेरी बहुत सारी क्वेरी सॉर्ट आउट हुई। इवन बहुत सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर हुए उसमें कि जैसे मतलब हम बहुत कम, अब हमारे एफर्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रह होते हैं मेनली उसी की ही रूपरेखा में हमारा जीवन चलता है। तो बाबा हमें बताते हैं कि ये सबसे हायर इंटेलिजेंस है जो सब में स्वीकार वाली है। तो जब मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी करी तो उससे बहुत मतलब स्वीकार मेरे अंदर उतरा कि जो चीजें जो घटनाएं हो रही हैं उसमें वो मेरे साथ पर्टिकुलर नहीं, मेरे ग्रह ही ऐसे हैं। तो जब हमें स्वीकार आता जाता है तो सारी चीजें बाहर पूरी सेटल लगती हैं। जैसे मैंने घर लिया तो मुझे लोन क्यों लेना पड़ा, तो स्वामी जी ने पूरा मेरा चार्ट देख के हमें सिखाया, पूरी कैलकुलेशन बताई कि ये चीजें ऐसे ऐसे जुड़ती हैं तो आप लोन में जाओगे। या फिर मैं बीमार हूँ अगर, तो चार्ट देख के पता लगता है कि ये चीजें ये ग्रह यहाँ काम कर रहे हैं तो बीमारी आएगी। तो फिर एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ी। और एक और खास बात, जैसे एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत टफ सब्जेक्ट लगता था कि ये पंडित वगैरह पे विश्वास करने का कभी मन नहीं हुआ कि ऐसे झूठ झपाट बोलते हैं, ऐसे ग्रह वगैरह कुछ नहीं होते। लेकिन जब मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी करी तो जब स्वामी जी बताते गए तो बहुत इजी लगता गया। जैसे हम बचपन में मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं तो सेम ऐसे ही लगा कि पूरा कैलकुलेशन करके एकदम रिजल्ट आ जाता है। तो सारी चीजें बहुत साइंटिफिक मतलब लगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है ऐसे ही अपने मन से कुछ भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है। क्योंकि स्वामी जी जब यहाँ पे हमारा चार्ट देख के जब हमारी पास की घटनाओं के बारे में भी हमें सिखाते हैं तो हमें लगता है हाँ ये तो हमारे साथ हुआ है। तो मतलब इस ग्रह की कैलकुलेशन के चलते हुए ये सब चीजें हमारे साथ हुई। तो वो जो 9 दिन का सफर रहता है तो उसमें हमारा बहुत कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी में मेन टॉपिक ये लगा कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं देखनी होती कि जोड़ जोड़ के हम देख रहे हैं। उसमें स्वामी जी अपने 2 चार्ट से चीजें बहुत हद तक हमें क्लियर हो जाती हैं। इवन ये हमारा बहुत पुराना विज्ञान है, जैसे वरुण स्वामी जी ने भी बताया था। तो लेकिन अब इंडिया से बहुत वैनिश हो गया था, लेकिन जब दोबारा इसको समझा तो लगा कि अगर हम जब बच्चे थे अगर हमें तब ये चीजें अगर और सिखाई जाती, तो जिस चीज में हमारी वेलवर्स है, जिस टाइम पे हमारे ग्रह बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, अगर हम उसी फील्ड में उतरते, उसी चीज में जाते तो हम और अच्छा कर जाते। जो चीजें कि अब बहुत लगता है कि इस एज में जाके पता चली है, बट कोई नहीं, आगे से वैसे काम करें जो जो ग्रह हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो चीजें हम करें, तो वही हम जोरबादा बुद्धा वाले लेवल पे आ जाते हैं कि बाहर संसार हमारा बहुत अच्छा होने लग जाता है। बाकी ध्यान के लिए तो बाबा की अनुकंपा हम पे बरस ही रही है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हर किसी को, हर एक इंसान को ये प्रोग्राम पक्का करना चाहिए, ताकि एक संसार को लेके हमें एक्सेप्टेंस आती है, अपने ग्रहों को लेके हमें एक्सेप्टेंस आती है, और सम्यक स्वीकार आता है हर एक घटना को लेके, हर एक सिचुएशन को लेके। और थोड़ा जो प्रिडिक्शन यहाँ पे हम सीखते हैं तो हम थोड़ा सम्यक चल पाते हैं, हमें पता होता है कि क्या घटना हमें किस लेवल तक अफेक्ट कर सकती है। तो जो रेमेडीज होती हैं उस पर हम काम करके अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में लेके उन घटनाओं में एंटर कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड सबको ये प्रोग्राम करना चाहिए। थैंक यू सो मच माँ।
व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट लगा हाँ, जब? एक्यूरेसी बिल्कुल, मतलब मैं 99.9 भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे केस में तो आई गॉट द 100%। क्योंकि जब मैंने अपना प्रीवियस भी देखा तो उसमें जो जो कैलकुलेशंस हमने की है, दैट वाज 100% एक्यूरेट। इवन पहले मेरा टाइम में गलत कर रही थी, तो 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही बीती, क्योंकि अगर 1 मिनट या कुछ सेकंड्स का भी अगर होता है इधर उधर, तो आपकी कैलकुलेशंस आती हैं जिसमें कि आपको लगता है कि नहीं ये सब गलत है। फिर स्वामी जी ने बताया कि नहीं आप एक्यूरेट टाइम अपना लीजिए। देन आई कॉल्ड माय मदर, मैंने पूरा एक्यूरेट टाइम दिया, और देन व्हेन आई स्टार्टेड तो एकदम 100% एक्यूरेसी थी। कोई भी ऐसी पास की भी नई चीज ऐसी थी कि जो कि गलत कैलकुलेट होके आ रही थी। तो एकदम मतलब एक्यूरेसी तो 100% है, और इजी बहुत है। मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी में मतलब हमने देखा, मुझे तो लगता नहीं था मैं कभी कर पाऊंगी, बट द वे स्वामी जी टॉट अस, तो वो बहुत इजी हो गया था हमारे लिए पूरा कंसेप्ट समझना। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि एस्ट्रोलॉजी मेरे बस का नहीं है। हाँ, तो तभी मैं चाह के भी प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था मैं तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बचपन में हमें मैथ्स अच्छा लगता था। देन आई एंटर्ड इन द द प्रोफेशन वेयर वॉइस इज बीइंग यूज्ड, वो कैलकुलेशंस दिमाग से हट गई थी। बट व्हेन स्वामी जी स्टार्टेड टीचिंग अस, तो लगा ये तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी लग रहा था सब कुछ। और ये हर कोई बंदा नॉर्मल भी, जिसको थोड़ा बहुत भी मतलब मैथ थोड़ा सा भी कभी किया हुआ है स्कूल में, तो वो बहुत आराम से कर पाएंगे सब लोग। और इसमें हमारा इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि वी वांट टू नो अबाउट आवरसेल्फ, आवर फैमिली। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए मेरे कितना अच्छा हो गया, क्योंकि उनकी वो कुंडली देख के, ग्रह वगैरह देख के पता लगता है कि कहाँ वो अच्छा करियर बना सकते हैं उनका। एक्चुअली पहले मैं फोर्स करती थी कि नहीं ये करो म्यूजिक करो, या कुछ ऐसा करो, ये इंस्ट्रूमेंट सीख लो। तो अब देख के लगता है कि नहीं, इसमें तो इसका हाथ, इसके ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसे ये नहीं करना चाहिए। तो अब लगता है कि नहीं, इसमें अच्छा कर सकेगा, तो उसको चाहे उसका मन नहीं भी होता, मैं सोचती कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद अगर कर लेगा तो यहाँ पे लेकिन ये अच्छा कर सकता है। तो हमें अपनी फैमिली के लिए बहुत सपोर्ट मिल जाता है इस चीज से ना, क्योंकि उनकी कुंडली से हम चीजें देख के थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है हमको। थैंक यू माँ, थैंक्स अ लॉट। हाँ, थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू। So सदगुरु को your feedback कोटि will कोटि help नमन, others. जो आप जैसे आचार्य हम सबको मिले हैं, जो कि हमें संसार के लेवल पे इतना कुछ दे रहे अरे हैं। ये और बाकी गुरुदेव बाबा की तो गुरु हमें की कृपा आध्यात्मिक है। लेवल पे हम इतना कौन कुछ है? बरस ही रहा है। गुरु गुरु पारस हम लोग। गुरुदेव जिसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख दे, वो सबको फिर कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाता है उसके लिए। हाँ, तो बिल्कुल वही स्वामी हमारे जी। और साथ सब हो रहा लोग है, जो गुरु की ज्वाइन कृपा करे है। हुए हैं, एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड, सब पे गुरु कृपा बरस रही है। तो मैं तो जी। सबको और खास करके जब हमें पता लग जाता है कि ये हमने ही कुछ ऐसे कर्म किए जिस वजह से, और एडवांस एस्ट्रोलॉजी में तो कर्म भी बता देते हैं कि ये आपने किया था, अब ये इस एज में ये होगा। तो दैट इज ए वंडरफुल टेक्निक। तो तथाता भाव आता है, बंदे में पेशेंस आती है कि नहीं ये चीजें ऐसे ही हैं, ऐसे ही होंगी। तो बड़ा इजी, स्पिरिचुअलिटी में जाना भी उससे आसान होता है। तो सब मित्र जो है वो ये कोर्स कर सकते हैं। माँ ने कहा मैथमेटिक्स, मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स भी इतनी जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक चाहिए, रीजनिंग चाहिए, दैट्स ऑल। मैथ्स की कोई कैलकुलेशन, नंबरिंग तुम करवाते ही नहीं है ना। कैलकुलेशन कहने का मतलब कि जस्ट वो रीजनिंग है ना, जोड़ रीजनिंग है, घटाव। सिंपल जी जी, दैट्स ऑल। लॉजिक के साथ ऐसे दिन। तो आप सब लोगों का स्वागत है। 11 तारीख को ये कोर्स शुरू होगा, 11 दिसंबर को। आप सबका इंतजार रहेगा। 9 डेज का है। इवनिंग क्लासेस होंगी 7 to 8:30, और 11 से 19 दिसंबर का रहेगा। जी जी वरुण जी, अब कुंडली ले लीजिए। जी किसी का जो तारा जी, प्रश्न है। आइवन जोली जी का प्रश्न है, वो अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, लगाइए, चार्ट लगाइए। आई थिंक वो जुड़े नहीं हैं, देखना पड़ेगा। नहीं है तो किसी और नाम से जुड़े होंगे। आइवन जोली जी अगर जुड़े हैं तो अपना कैमरा ऑन करके हाथ रेज कर ले। उन्होंने अपनी वाइफ का प्रश्न पूछा है। क्या नाम बताया? जी जी जी, संध्या जी के शायद नाम से जुड़े हैं। जी जी आप और म्यूट। जी, जी स्वामी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही जी, है जी। प्रणाम स्वामी जी। ये जरा देखिए, ये चार्ट है 24 दिसंबर 1978
सुबह के 3:05 AM। 02 भी लिखा है वरुण जी, 02 खत्म करके 02 कहाँ लिखा जा रहा है? अच्छा, सेकंड्स में। सेकंड्स में। देखिए क्या ये डिटेल सारी ठीक है? हाँ जी ठीक है जी। जी आचार्य जी, एक बार आप टेक ओवर कीजिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट अर्जेंट ठीक कॉल है। आ रही है। नो इश्यूज। ये प्रमोशन का केस है जी आपका? हाँ जी वो ना जी, प्रमोशन मुझे हो नहीं प्रणाम रही है बाबा। चलो जी, ओके ओके। क्योंकि वो बहुत कोशिश किया, मतलब कुछ ना कोई आके बीच में जैसे सिफारिशी आ जाता है। आपका प्रश्न मुझे लगता है पिछली बार भी आया था, हम टेकअप नहीं कर पाए थे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। ओके ओके ओके, नो इश्यूज प्लीज। अभी अच्छा, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, वरुण जी ही इसको मूव कर पाएंगे क्योंकि उनकी शेयरिंग है। तो 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं वरुण जी की, कोई बात नहीं। क्योंकि वरुण जी ही इसको, एक तो स्वामी जी नोट करिएगा, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है। अभी जो प्रेडिक्शन केपी से करनी है वो तो मैं बता ही रहा हूं आपको। एक ये जो है ना सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन, कोई भी बात काम होने से पहले नहीं बतानी। आप पहले शोर डाल देते हैं, काम नहीं होता। ऐसा होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है जी। इसको बोलते हैं ये नजर लगनी बोलते हैं हम लोग, नजर लगती हाँ है। अच्छा जी, ये ये शब्द सैटर्न पता मुझे राहु का पहले। कॉम्बिनेशन इज नॉट ए गुड इन एस्ट्रोलॉजी। ये जब भी होगा, अगर काम होने से पहले आपने बता दिया, काम नहीं हो। ये नोट कर लीजिए। ठीक है। यू आर नॉट टू अनाउंस, कीप मम, साइलेंट रहे, काम होने के बाद फिर बताएं कि काम हो। ठीक है, वो भी जरूरत नहीं है बताने की, जब कोई पूछे तो बताएं, अपनी तरफ से नहीं बताएं, क्योंकि ठीक है। लोगों की नजर लगती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और आपके एक चीज और नोट करिए, क्योंकि जॉब में प्रॉब्लम आ रही है आपके घर में, सेंटर में आप अपने आप को जूम करिए, खड़े हैं, ठीक है। फेस टुवर्ड्स राइजिंग सन। इधर से सूर्य निकलता है उधर फेस कर लीजिए। ठीक है। उसके जस्ट लेफ्ट में टॉयलेट है क्या? नहीं, राइट में है जी। आप देखिएगा, आपके जिधर से सूर्य निकल रहा है, आप सेंटर से मत चेक करें, सूर्य के राइट में हो, सूर्य के लेफ्ट में, सूर्य जिधर के से लेफ्ट में। सन। हाँ जी, वो हमारा तो नहीं है टॉयलेट, हमारा तो राइट में, पर मेरे नेबर का है। आपकी क्या दीवार साझी है उसके साथ? हाँ जी, क्योंकि है ना 3-4 घर हाँ, अटैच होते हैं ना, ठीक यहाँ हो पे गया। टेरेस हाउस है। वो उसका असर हो सकता है, उसका भी हो सकता है। समवेयर उस एरिया में आपने भी कोई डस्टबिन वगैरह रखा हुआ है क्या? कोई कबाड़ रखा हुआ है क्या? नहीं, उसमें तो नहीं है। चेक करिए। कोई स्टोर बना हुआ है? स्टोर तो है, हाँ जी। स्टोर है। स्टोर में देखिए ना, सारा तो अनअरेंज्ड है आपका स्टोर, इट्स नहीं, नॉट उसमें ऑर्गेनाइज्ड। नहीं ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अंदर एक ड्रायर पड़ा है हमारा। नहीं, कोई चलिए, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम विच इज नॉट इन यूज। नहीं यूज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप चेक करेंगे, आपको मिलेगा। ठीक है। डोंट बी श्योर, आई एम श्योर कि वहां चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है जी, मैं कर लूंगा चेक। वहां अनऑर्गेनाइज चीजें हैं, आप देख लीजिए, चाहे स्टोर के अंदर किसी जो अलमीरा है या कोई टैंक अपना आपका ट्रंक है, जो भी है, थिंग्स आर अनऑर्गेनाइज्ड और अनयूजेबल चीजें वहां पड़ी हैं, विच इज अच्छा। नॉट नीट एंड क्लीन। चेक करिए जरा, अभी चेक कराएं 2 मिनट में, जब तक वरुण जी आते हैं, एंड लेट मी नो प्लीज, वेरीफाई। मैं 1 मिनट देखता हूँ। हाँ देखिए प्लीज।
प्लीज एंड लेट एवरीबॉडी सी टू इट। आप लेफ्ट साइड कह रहे हैं? जी, आपके सन के लेफ्ट में, जिधर से बल्ब सन पड़ा है, राइज होता है। एक बल्ब पड़ा है, बल्ब। सर बहुत सारी चीजें होंगी, एक नहीं होंगी। मेरे सेंटर मतलब से, सेंटर से घर के बिल्कुल बाउंड्री तक देखें और बाउंड्री के लेफ्ट में देखें, बाउंड्री के आसपास लेफ्ट में अंदर तक आते चले जाएं। यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स व्हिच आर नॉट इन यूज। कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल इलेक्ट्रिकल हो सकता है, अनऑर्गेनाइज चीजें हैं वहां पे। लेफ्ट में तो इधर, क्योंकि जो ऐसा है ना कि जो हम, अच्छा मेरे ना स्पीकर्स पड़े हैं उधर। सर वो यूज नहीं कर रहे आप, मेरे को तो इतना पड़ा नहीं, है। वो तो जब मैं जाता हूँ तो यूज करता हूँ, वैसे नहीं तो पड़े रहते हैं। जनरली सर और भी बहुत कुछ होगा, अभी तो आपको एक चीज मिली है ना। हाँ यू जी। विल फाइंड, और ये परेशानी कर रही है आपके लिए। अच्छा, तो इनको क्या करें? इनको रिमूव करें यहाँ से? इनको यूज करें ना, वेस्ट मटेरियल की तरह मत रखें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ जो भी है वो हाँ आपके जी, लिए परेशानी है घर में, ठीक है। और इसी एरिया में मिलेगी, और इसके सामने भी देख सकते हैं। इवन यू कैन सी टू इट इन, मैं अभी बताता हूँ, WSW में भी चेक करें, साउथ वेस्ट के वेस्ट की तरफ, हाँ जी, वहां भी हो सकती है। हाँ वहां पड़े हैं। मैं ये एक्चुअली मेरा इक्विपमेंट है सारा ये, लेकिन तभी यूज करता हूँ जब मैं कहीं फंक्शन में जाता हूँ। वहां भी पड़े हैं ना, साउथ वेस्ट के वेस्ट, राइट वेस्ट की तरफ। हाँ जी, पड़े हैं। हाँ सर, ये चीजें आपके लिए परेशानी है, मेरे को यहाँ से दिखाई दे रही है सर। तो फिर इनको कैसे, ये तो मैं तभी यूज करता हूँ जब मैं कभी जाता हूँ फंक्शन पे। सर ऐसा है कि स्टोर में ये चीजें रखी हुई, ये राहु हैं जो चीजें अनयूज्ड है। अच्छा है। खराब भी होंगी, बीच में कुछ देख लीजिएगा आप, सारी वर्किंग में भी नहीं होगी। जो खराब है वो तो निकाल ही दीजिए, ठीक है। ठीक है। तो दिस इज वन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके अलावा अब वरुण जी नहीं आ रहे हैं, वरुण जी आए तो बात करें। बैठो, sit down. नहीं बैठो। Sun doesn't look bad. ईस्ट। एक चीज और नोट करिए, हाँ जी, आपके साउथ ईस्ट में चेक करिए। साउथ ईस्ट समझते हैं डायरेक्शन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आई एम बैक ऑनलाइन। वरुण आ गए? जी चाचा जी। वरुण 10th कस्पल सबलॉर्ड दिखाइए जी। 10th कस्पल सबलॉर्ड आचार्य जी मरकरी है। मरकरी अनटेनेंटेड है, सैटर्न जुपिटर, जुपिटर रेट्रो है। मरकरी अनटेनेंटेड, सैटर्न जुपिटर, जुपिटर इज रेट्रो। मरकरी 2 6 2 छोड़ दीजिए। 2 9 12 मरकरी 9th आ रहा है ना, प्रॉब्लम इन जॉब दे ही रहा है। वाइफ की प्रमोशन नहीं हो रही है इनके। सर वो बता दिया मैंने, एक तो सैटर्न की वजह से, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन पहले ही बना हुआ है, दशा क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इसके दशा अलावा भी अभी सैटर्न मरकरी की चल रही है। सैटर्न मरकरी चल रहा है ना, इसी वजह से परेशानी जी 2040 तक सैटर्न चल रहा है, अंतरा 9/5/2024 तक चल रहा है, और उसके बाद मरकरी का प्रत्यंतरा चल रहा है, और सैटर्न का प्रत्यंतरा अभी खत्म हुआ है 10वें महीने में।
स्वामी जी एक तो रेमेडी मैंने आपको बता दी, एक आपके साउथ ईस्ट में पानी है, चेक करिए। साउथ ईस्ट में हाँ जी फिश टैंक है। अरे सारी पेमेंट तो आपकी रुकी हुई है, कितनी ब्लॉक है पेमेंट? पेमेंट आती पेमेंट नहीं, कैश आता नहीं, आता है तो पता ही नहीं कहाँ चला जाएगा, वो तो आता ही नहीं। हाँ यही है। रिमूव करिए इसको इमीडिएटली। अच्छा इसको कहाँ पे डालें? अब सर ये नॉर्थ कहाँ डाले, ये बड़ा आचार्य मुश्किल जी, सवाल है। नॉर्थ में डाल सकते हैं क्या ये? नॉर्थ में नॉर्थ में हाँ, रखिए छोटा इसको। वो फिश टैंक है, कहीं पे भी रख सकते हैं। सर नॉर्थ में फिश टैंक घर में होना ही नहीं चाहिए। राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन फिश टैंक बिगेस्ट प्रॉब्लम है सर। अच्छा जी, चलिए कोई ना, वो रिमूव कर देंगे। एक ही फिश है उसमें, बाकी तो बेचारी मर गई सारी। सर इसीलिए परेशानी है ना। अच्छा राहु इज फिश, नोट करिए, ठीक है। राहु इज फिश। तो सारी ठीक है। फिश तो मर गई आपकी, तो क्या राहु अच्छे रिजल्ट दे रहा है आपको? इसी वजह से ठीक कह है। रहा हूँ ये गलत रिजल्ट दे रहा है। अब रेमडी जो है ना वो नोट करिए, जी साथ हटा दीजिए सर, जरूरत नहीं है इसकी। आचार्य जी इनको रेमेडी आपने कौन सी दी है? अभी कोई नहीं दी, आप दीजिए रेमडी जी। एक तो आपने इनको प्रमोशन के लिए सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, हाँ जी मैं देख नहीं पा रहा कहाँ चले गए जी, हाँ, हाँ जी, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आपने व्हाइट हॉर्सेस के पेड़ लगाने हैं। ठीक है जी। आपके जो वाइफ के सीनियोरिटी पर्सन्स हैं या जो भी हैं, वो इनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट इनको मिलेगी। ठीक है। व्हाइट पेयर ऑफ हॉर्सेस लगाने हैं। दूसरा ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्योंकि ब्लॉक हो रही है, तो आप लश ग्रीन सीनरी लगाइए नॉर्थ में, एग्जैक्ट नॉर्थ में N5 में, 6 फीट हाइट के ऊपर आंगनी ठीक है। है। और ठीक है। एक क्योंकि आपको और कोई इशू है इसके लगवाइए साथ? वरुण जी, सन ईस्ट में। इनकी गवर्नमेंट जॉब है आचार्य जी? पूछो। हाँ जी वो मतलब हम इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट का नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उसी में वो नर्स है। ओके, तो आप फिर एक काम कीजिए, सन लगाइए ईस्ट में। अच्छा सन, अच्छा ठीक है। ब्रास सन लेने हैं और वो आपको ईस्ट में लगाने हैं, ईस्ट में। कोई साइज या कितनी ये क्वांटिटी? 5 इंच का 7 to 8 होगा, इंच डाया। 5 से 8 इंच का है, ब्रास का लेना है। एक्चुअली ये गोल्डन रेशियो में लेना है आपको, ये आपको इंडिया से मंगवाना होगा, OND गैलेरिया से मंगवाना होगा। ये मिल जाता है यहाँ पे, नहीं, इंपोर्ट आपको करते हैं। ये आप करके देखिए, अगर सिर्फ जो वरुण जी ने कहा उसको नोट नहीं, आप करिए। एक्चुअली वो सन का फेस कोई बात नहीं। स्माइलिंग, एक मिनट सर, सन का फेस स्माइलिंग होना चाहिए। ध्यान ठीक है। रखिएगा, सन का फेस एक्सप्रेशन गुस्से वाला या पेनफुल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे जितने भी फॉरेन से हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ना गोल्डन रेशियो पता करके, आपको वहां से अगर मिलता है तो गोल्डन रेशियो में पता करके आप ले लीजिएगा। गोल्डन ठीक है। रेशियो फिबोनाची सीक्वेंस का होता है, उसके अकॉर्डिंग वो है। तो ये 3 आप कर लीजिए। एक हाँ जो जी। चौथा मैं आपको बता रहा था, एक अष्ट धातु का त्रिशक्ति होता है, अच्छा वो आप अपने घर में रख सकते हैं। तो जो भी ब्लॉकेज है ना, जो भी ब्लॉकेज है उसको वो क्लियर कर देगा आपका। अष्ट धातु वो का त्रिशक्ति होता है। कहाँ रखना होगा वो? आप वो घर में कहीं भी रख सकते हैं, आप अपने बेड के जो पीछे जगह होती है या साइड ड्रॉर होती है उसके ऊपर उसको रख सकते हैं। शक्ति का क्या? एक बार रिपीट करेंगे क्या? अष्ट धातु का त्रिशक्ति होता है, त्रिशक्ति। इतना सा होता है, अष्ट धातु का बना होता है। ठीक है जी। जी, अब बाकी जो आपको रेमेडीज है बहुत वो जरूरी है ये त्रिशक्ति, वरुण जी ने बताया। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, आपकी वाइफ की, तो ये जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा आप एक काम और करिएगा, खाना गरम कहीं वहां डोनेट होता है क्या? खाना हाँ जी हो जाता डोनेट है। खाना खिलाइए किसी को या डोनेट करिए किसी को, गरम हो खाना, ठंडा नहीं देना। हाँ यहाँ होमलेस होते हैं लोग बहुत बैठे हुए। प्लीज उनको गरम खाना परोसिएगा।
ठीक है जी। और ये रेगुलर हो, काम हो जाएगा। नहीं, घर पे बना के दें कि कहीं से खरीद के दे दें? एज यू विश, जो आप खाते हैं वो दें, ज्यादा बेटर। ठीक है जी। ठीक है जी, विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। अरे जी, आपने कोई दूसरी रेमेडी देनी है, कोई बीज मंत्रा या समथिंग? प्लैनेट्स का मंत्र कर सकते हैं। वैसे एक रेमेडी मैंने ये दी है, जितने भी मरकरी, सैटर्न और जुपिटर, इनका बीज मंत्र आप वाइफ को बोलें, जब कर लेंगे। वरुण जी, जी आप साहब देखिए, जी। ये है, ये ठीक है? देखने में फेस पे एक्सप्रेशन क्या है इनका? ठीक लग स्माइलिंग, रहा है। स्माइलिंग ही है जी। लुक्स लाइक ओके, लेकिन बीच में इनके ना सिर के ऊपर एक होल है। हाँ जी। वो आई डोंट नो कि गोल्डन गोल्डन रेशियो लिखा है क्या इसके ऊपर? इस पे गोल्डन रेशो लिखा है? गोल्डन रेशियो का नहीं लिखा। नहीं, वो गोल्डन रेशो तो नहीं है, अमेजोन पे है मेरे ख्याल। हाँ, अमेजोन पे है, तो आप लगा के चेक कर सकते हैं। आई कैन टेल यू दिस। नहीं तो कोई इंडिया से आता जाता हो या समथिंग कोई आ रहा हो तो थोड़ा सा ही है, आप मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। आप ट्राई कर लीजिए वहां से मंगवा कर, आप देख लीजिए। इफ इट्स ओके ठीक है जी, वरुण जी, यू कैन कंटिन्यू। जी नेक्स्ट चलो चार्ट जी। लगाइए प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू जी, गुड लक। जी। आचार्य जी, जो नेक्स्ट चार्ट है वो है सुलेखा जी का है। हर काम में सडन ऑब्स्टेकल्स हैं, इनका काम ही नहीं होता है, हर काम रुक जाता है इनका। सुलेखा जी अगर जुड़े हैं किसी और नाम के साथ भी हैं तो कैमरा ऑन करके हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, संजय जी चेक कीजिए। सारा जी है नहीं है, तो नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं। सारा जी नेक्स्ट चार्ट है रश्मिका जी का है। ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और मोहाली से हैं ये। देखो है तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी इनको अनम्यूट कीजिए। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट की ऑप्शन आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। ऑरेंज चार्ट लगाइए, इनका शेयर करिए। सारे जी अनम्यूट ही नहीं हो पाए हैं अभी। रश्मिका जी आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट के ऊपर, माइक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, माइक के ऊपर क्रॉस बना है, वो अनम्यूट हो जाएगा जी। हेलो, जी हाँ जी। जी माँ, प्रणाम। हेल्थ इश्यूज है माँ आपको? ये आपका डिटेल्स ठीक है। 8 जुलाई 1989, 23:45 मोहाली पंजाब। माँ मोहाली कंफर्म पंजाब। करिए इसको। रश्मिका जी आपका ठीक है ये डिटेल्स? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें? नॉट ऑडिबल। नहीं। हेलो, हाँ जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, ये ठीक है क्या डिटेल्स? यू नॉट ऑडिबल। आपके इनके, मैं वरुण जी, इनके प्रॉब्लम है वहां पे। आप ईयरफोन्स को यूज कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए। जी, अभी आवाज आ रही है हमारी? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी, ये डिटेल्स देखिए। 8 जुलाई 1989 सैटरडे, हाँ जी, 23:45, हाँ 11:45 जी। पे मोहाली पंजाब। प्लेस ऑफ बर्थ इज चंडीगढ़। प्लेस ऑफ बर्थ इज चंडीगढ़। ओके। जी, आप बताइए आपकी क्वेरी क्या है, क्या हेल्थ इश्यूज हैं?
mostly stomach related health issues ठीक है। and anxiety and depression. ठीक है। वरुण जी, स्टमक रिलेटेड है, हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जी देखिए फर्स्ट एंड सिक्स। फर्स्ट इज मरकरी, सिक्स्थ इज राहु। सडन प्रॉब्लम्स, अचानक ही ठीक, अचानक ही गड़बड़ हो जाती माँ, ठीक चलता चलता काम। 2017 से स्टार्ट हुआ राहु था। के आगे चारा जी मार्स वीनस है, के आगे और मरकरी के आगे राहु सैटर्न है। सैटर्न अनटेनेंटेड है। सिक्स राहु। जी राहु की स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ चारा जी। राहु दे रहा है 11, 12, 10, 11, 12 एंड मून 6 और 5। राहु जी 6 और 5 भी दे रहा है, और राहु दे रहा है 5 तो दे ही रहा है, और 9 भी दे रहा है, और 2 भी दे रहा है। मार्स की वजह से, मार्स का एजेंट भी है जी। मार्स दे रहा है अगेन 5, 9 और 2। देन वीनस, वीनस दे रहा है 5, 8 और 3। 5, 8 और 3। आपकी कितनी सर्जरी हुई है? 2 surgeries. 2 सर्जरी। 2. 2। Yes. मार्स राहु का कॉम्बिनेशन आ गया वरुण जी, सर्जरी तो 8 भी आ गया, 12 भी आ गया। जी वीनस हॉस्पिटलाइजेशन तो है सर जी, दिख रहा है वो तो। बिल्कुल। जी आपको कब हुई है ये हेल्थ इशू, कब हुआ आपका? क्रोनिक है, 4-5 साल हो गए। हाँ जी 2017 से है शुरू ना। चारा जी राहु की महादशा इनकी चल रही है, कब से शुरू हुई है? ये 2011 से शुरू हुई है, 2029 तक है, और 2017 में इनका पीरियड सैटर्न का चल रहा था। अब सुनिए मां, छोड़ दीजिए बराबर इन चीजों को, छोड़ दीजिए। जी आप दूध पानी की डोनेशन नहीं करेंगे, कर तो नहीं रहे? नहीं। यू आर नॉट टू डोनेट, ध्यान रखिए। ओके। ठीक है। हाँ और जी। दूसरा, आपके घर में स्मोक है, धुआं किस चीज का है घर में? स्मोक एज सच तो नहीं है, मे बी किचन में बस खाना पकाने वाली ऐसे होता है। कोई धूप अगरबत्ती या नहीं कोई और? कोई यूज नहीं करता बिल्कुल भी, कुछ जलाते नहीं है कभी भी। अच्छा, नहीं जगाते। हाँ तो व्हाट अबाउट, क्या घर साफ सुथरा है? नहीं है ना? नाउ दैट इज रिलेटिव बट यस इट्स नॉट वेरी। हाँ, वो मतलब क्लीन नहीं है, वो है ही, मिलेगी या तो धुआं मिलेगा या क्लीनिनेस नहीं मिलेगी। सिगरेट अपने स्मोकिंग घर करता है को क्या घर बिल्कुल, पे? घर को नीट एंड क्लीन रखें। पहली बात, आपका घर नीट एंड क्लीन होगा, आपकी सेहत ठीक होगी। ओके। ठीक है। दूसरी चीज, घर में वेस्ट मटेरियल बहुत पड़ा है, जैसे उनको भी बता रहा था स्वामी जी को, आप सुन रहे थे, आपके घर में भी वेस्ट बहुत पड़ा है। हाँ जी वो हम मतलब काफी चीजें ऐसी हैं जो निकालते भी रहते हैं, बट आई थिंक अभी भी होंगी। वो निकालिए सारी, ओके। अगर सेहत ठीक करनी है वो निकालिए। ठीक है। हाँ वरुण जी एक इनको वो दीजिए रेमडी। आप ऐसा कीजिए,
नॉर्थ किसमें वरुण जी, धन्वंतरी देव देने हैं इनको जी। आचार्य जी। धन्वंतरी देव इनको एनएनई में लगाने हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो आपके घर का एरिया पड़ेगा उसमें हाँ जी। आपको एक टेबल के ऊपर या जैसे सेट टॉप बॉक्स के लिए हम एक छोटी सी प्लास्टिक स्लैब लगा लेते हैं, उसके ऊपर धन्वंतरी देव रखने हैं। धन्वंतरी देव हेल्थ के देवता हैं, ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करेंगे। ओके। एक ये अपने धन्वंतरी देव एनएनई में लगाने हैं। और एक नेगेटिव आपने एनर्जी है इनके घर में बहुत ज्यादा। जी आचार्य जी दे रहा हूं मैं नेगेटिव एनर्जी के लिए। आचार्य जी इनको पैरानॉर्मल के लिए देनी है या उस दूसरी सिंपल देनी है? वो दूसरी दीजिए, पैरानॉर्मल नहीं देनी आपने। जो आप देते हैं ट्री ऑफ लाइफ और दूसरा दोनों चीजें दीजिए। कॉस्मिक, ठीक है। एक आपने धन्वंतरी देव लगाने हैं एनएनई में, टेबल या स्लैब के ऊपर 3-4 फीट हाइट पे, नॉर्मल हाइट जो टेबल की रहती है हमारे उसके ऊपर। और एक आपने क्लोज्ड माउथ लॉयन लेने हैं, वो भी एनएनई में ही रखने हैं। जहां धन्वंतरी देव ऊपर स्लैब पे रखे होंगे, नीचे ये लॉयन रखना है जमीन के ऊपर। ओके। घर में झाड़ू वगैरह होती है या डस्टिंग वगैरह होती है तो इनके ऊपर लग जाती है, तो चिंता नहीं करनी है, इनका कोई वहम नहीं है, बस इनको वापस अपनी जगह पे रख देना है। और आपने एक ट्री ऑफ लाइफ लेना है। ओके। और ये ट्री ऑफ लाइफ आपने हमेशा कैरी करना है आपके हैंडबैग में, आपकी पॉकेट पे, और सोते हुए आपके पिल्लो के नीचे। ओके। ट्री ऑफ लाइफ है। और एक है आपका लेब्रिंथ जी, एक है लेब्रिंथ है, वो भी आपने कैरी करना है। लेकिन ये ट्री ऑफ लाइफ और लेब्रिंथ एक ही पॉकेट में नहीं होंगे। अगर हैंडबैग है, हैंडबैग के अंदर 2 पॉकेट्स होंगी, तो एक अलग पॉकेट में रहेगा, एक अलग पॉकेट में रहेगा, ये दोनों साथ नहीं रखेंगे। और अगर मान लो हम अपने पॉकेट्स में डाल रहे हैं जैसे जीन्स में या कपड़ों में, तब भी दोनों अलग अलग पॉकेट्स में रहेंगे। और सोते हुए ये लेब्रिंथ को आपने अपने साइड टेबल या बेड के ऊपर जो ढो होती है वहां रखना है, वेयरएज ट्री ऑफ लाइफ को आपने अपने पिल्लो के नीचे रखना है। तो ये आपको हील करेंगे और कोई भी नेगेटिव इफेक्ट से आपको ये बचाएंगे। मेक यू डिप्रेशन फ्री। बिल्कुल। एक्चुअली ये आपकी स्लीप रिपेयर करते हैं, और स्लीप रिपेयर तभी होती है जब ये आपको डिप्रेशन फ्री ये करेंगे। ओके। एक बार राहु का मंत्र चैंट करना है। ओके। ठीक है, मंत्र का इनको भेज दीजिए वरुण लिंक अभी चैट बॉक्स में। मैं ग्रुप में डाल दूंगा चारे। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए जी, ग्रुप में से देख लेंगे। एक राहु का, एक मार्स का, जरूरी है, बहुत जरूरी है। मंत्र चैंट करिए रूटीन में। आपके घर में कोई सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं करता है या पहले हो, बिफोर? नेवर। ठीक है। और जी वो कबाड़ है ना ज्यादा, वेस्ट मटेरियल ज्यादा जी, ठीक है। टॉयलेट भी नीट एंड क्लीन नहीं है इनकी, देखिए जरा। नॉट हैविंग, मतलब चीजें ठीक होगी तो अपने आप चीजें ठीक, ये भी ठीक हो जाएंगी। इनका 11 नंबर में है आचार्य जी। इनका कहाँ हुआ टॉयलेट? इनका टॉयलेट वेस्ट में है। पैसे की भी इशू है इनको, सेविंग नहीं है बिल्कुल भी, चेक कर लें। आपका टॉयलेट आपके घर में वेस्ट में है क्या? ईस्ट जिधर सूर्य उदय होता है घर के सेंटर से, अगर आप घर के सेंटर में खड़े हो, जिधर सूर्य उदय होता है वो ईस्ट, और बिल्कुल उसके बैक पे वेस्ट में टॉयलेट है क्या? इन जगह पर इनका टॉयलेट है आचार्य जी, है, टॉयलेट है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है वरुण जी, इस सत्र को यही विराम देंगे और हटा दीजिए स्क्रीन। सब मित्रों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा ग्रुप जो केपी एस्ट्रोलॉजी का वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका इंतजार रहेगा। दूसरा हमारा एक कॉस्मिक मिस्ट्री का चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं, और ये वीडियो भी थोड़े दिन में अपलोड हो जाएगी, आप इसको भी बाद में देख सकते हैं। सबका इंतजार रहेगा 11 से 19 केपी एस्ट्रोलॉजी के सेशन में। वी आर वेटिंग फॉर यू एंड प्लीज ज्वाइन द सेशन। आपके साथ खूब मजा करेंगे सेशन में और बहुत सारे रहस्य खोलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।
जय सद्गुरु, जय ओशो। थैंक यू सो मच आचार्य जी।